मेरा नाम राम सिंह है। इस वर्दी को पहनकर मैं सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी बन जाता हूँ। मैं सरिस्का टाइगर रिजर्व में फॉरेस्ट गार्ड हूँ। ये मेरा कर्म, मेरा धर्म है। इस जंगल की रक्षा करना, इसकी हरियाली को बनाए रखना मेरी जिंदगी का मकसद है। लोग मुझे जंगल का रक्षक कहते हैं और मैं इस नाम को सार्थक करने की हर संभव कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं खुद को इस विशाल हरे भरे घर का एक छोटा सा सेवक मानता हूँ। ये जंगल सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों का नहीं बल्कि एक जीवन शैली का प्रतीक है। यहाँ सुबह मोरों की पुकार एक नई शुरुआत का संकेत देती है और लंगूरों की चहचहाहट से होती है मानो वे सूरज को नमस्कार कर रहे हों। ये आवाजें मेरे कानों में संगीत की तरह गूंजती हैं। मेरी ड्यूटी सूरज की पहली किरण के साथ शुरू हो जाती है। ये किरणें जंगल के हर कोने को रोशन करती हैं और मुझे नई ऊर्जा से भर देती हैं। घर से निकलते समय पत्नी की आंखों में चिंता दिखती है क्योंकि जंगल में खतरे हर कदम पर हैं। लेकिन वो जानती है कि यह सिर्फ नौकरी नहीं, मेरा जुनून है। ये मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग है जिसके बिना मैं अधूरा हूं। मैं अपनी पुरानी मोटरसाइकिल जो सालों से मेरा साथ दे रही है, पानी की बोतल, सूखी रोटियां जो मुझे दिन भर ऊर्जा देती है और लाठी लेकर निकल पड़ता हूं जो मेरी सुरक्षा के लिए जरूरी है। जंगल में घुसते ही एक अजीब सा सुकून मिलता है, मानो मैं अपनी असली दुनिया में लौट आया हूं। पेड़ों की भाषा अब मैं समझने लगा हूं। उनकी हर सरसराहट, हर पत्ती का गिरना मुझे कुछ कहता है। मेरा काम सिर्फ घूमना नहीं है, ये तो दिनचर्या का एक हिस्सा है। जानवरों के पैरों के निशान पहचानना, उनकी गतिविधियों पर नजर रखना, अवैध कटाई या शिकारियों के जाल ढूंढना भी है ताकि इस जंगल को सुरक्षित रख सकूं। यह जंगल मेरा परिवार है और इसकी हरियाली, इसकी शांति मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसका सबसे वफादार पहरेदार हूं। जब तक मुझ में सांस है, मैं इस जंगल की रक्षा करता रहूंगा। जंगल में गश्त करना एक शांत और मनोरम दृश्य लग सकता है, लेकिन यह उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। यह एक जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य है। यहाँ हर रास्ता चुनौतियों से भरा है। हर पग पर एक नई बाधा आपका इंतजार कर रही होती है। कभी ऊबड़ खाबड़ पगडंडियां जो आपके पैरों को थका देती हैं, कभी घनी झाड़ियां जिनसे होकर गुजरना एक मुश्किल काम है और कभी बरसाती नाले जो आपके रास्ते को अवरुद्ध कर देते हैं। गर्मियों में तापमान 45 डिग्री के पार चला जाता है जिससे शरीर बुरी तरह थक जाता है, लेकिन रुकना मना है क्योंकि जंगल की सुरक्षा सबसे जरूरी है। शिकारी और लकड़ी माफिया ऐसे मौसम में सक्रिय होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि गर्मी से लोग कम गश्त करेंगे। इसलिए हमें हर चाल पर नजर रखनी होती है ताकि वे अपने नापाक इरादों में कामयाब न हो सके। मानसून में रास्ते कीचड़ से भर जाते हैं जिससे चलना और भी मुश्किल हो जाता है। कई बार किलोमीटरों पैदल चलना पड़ता है, तब जाकर कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है। जंगली जानवरों से सामना रोज होता है। यह जंगल का एक अभिन्न हिस्सा है। कभी सांभर का झुंड शांति से चरता हुआ दिखाई देता है तो कभी गुस्सैल जंगली सुअर हमला करने के लिए तैयार खड़ा मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा डर इंसानों से है, शिकारी जो जंगल को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार रहते हैं, जो रात के अंधेरे में हथियार लेकर आते हैं और चुपके से जानवरों का शिकार करते हैं। ये लड़ाई हर रोज लड़ी जाती है जंगल को बचाने के लिए। कभी हम जीतते हैं और शिकारियों को पकड़ लेते हैं, कभी शिकारी छूट जाते हैं और हमें निराशा होती है, लेकिन हम हार नहीं मानते और अगली सुबह फिर से जंगल की रक्षा के लिए निकल पड़ते हैं। मुझे आज भी वो रात याद है, एक ऐसी रात जो मेरे ज़हन में हमेशा के लिए बस गई है। उस रात की यादें आज भी मुझे सिहरा देती हैं, जैसे कल की ही बात हो। जब बारिश और अंधेरे में खबर मिली कि शिकारी गुस्से हैं, खबर मिलते ही पूरे जंगल में एक अलर्ट जारी कर दिया गया था। मैं और 2 साथी गार्ड टॉर्च और लाठियां लेकर निकल पड़े। हमारे पास जंगल में रात बिताने के लिए जरूरी सामान भी था। घने जंगल में एक मचान दिखा जो शिकारियों ने जानवरों को फंसाने के लिए बनाया था। शिकारी छिपे थे, वे घात लगाए बैठे थे, किसी जानवर के आने का इंतजार कर रहे थे। हमने चुपचाप घेराबंदी की ताकि उन्हें भागने का मौका न मिले। हमारी कोशिश थी कि बिना किसी शोर के उन्हें पकड़ा जाए। जैसे ही ललकारा, उन्होंने हमला कर दिया। उन्होंने सोचा नहीं था कि हम इतनी जल्दी उन तक पहुंच जाएंगे। अंधेरे में हाथापाई हुई जिसमें लाठियां और मुक्के चले। एक साथी घायल हुआ लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम जानते थे कि हमें उन्हें रोकना ही होगा। शोर मचाया ताकि मदद पहुंच सके। हमारी आवाज जंगल में गूंज उठी। आखिरकार शिकारी भाग गए, लेकिन वे अपने पीछे कई निशान छोड़ गए थे।
सुबह तलाशी में कई फंदे और जाल मिले जो जानवरों को पकड़ने के लिए लगाए गए थे। समय पर पहुंचने से कई जानवर बच गए जिनकी जान खतरे में थी। ऐसी घटनाएं हमें और मजबूत बनाती हैं और हमें अपने काम के प्रति और भी समर्पित करती हैं। यह लड़ाई सिर्फ जानवरों या पेड़ों के लिए नहीं, बल्कि पूरे जंगल को बचाने के लिए है, बल्कि प्रकृति के संतुलन के लिए है। यह संतुलन बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। लोग मेरी वर्दी देखते हैं, लेकिन इसके पीछे एक साधारण इंसान है। मेरा परिवार है, बच्चे जो मेरा इंतजार करते हैं। बेटा पूछता है, पापा आप जंगल में क्यों रहते हो? मैं उसे समझाता हूँ, जैसे सैनिक देश की रक्षा करते हैं वैसे ही मैं जंगल की रक्षा करता हूँ। मेरी पत्नी मेरी सबसे बड़ी ताकत है। वो कभी शिकायत नहीं करती, बस कहती है अपना ध्यान रखना। अक्सर लोग पूछते हैं इतनी कम तनख्वाह और जोखिम के बावजूद यह नौकरी क्यों? मेरा जवाब है ये जंगल ही मेरी प्रेरणा है। ये सिर्फ नौकरी नहीं, एक मिशन है, दादा से मिली विरासत जिसे मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। सरिस्का का जंगल सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों का घर नहीं, बल्कि एक धड़कता दिल है। हम फॉरेस्ट गार्ड इसकी धड़कनों को सुरक्षित रखते हैं। हमारी सफलता रिपोर्टों में नहीं, बल्कि उस सांभर के झुंड, मोर के नाच और बाघिन की आंखों में दिखती है। हर जानवर जो बचता है, हर पेड़ जो कटने से बचता है, वही हमारी जीत है। यह काम सिखाता है इंसान प्रकृति से बड़ा नहीं, उसका हिस्सा है। जंगल की रक्षा सिर्फ गार्ड की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। याद रखिए, जंगल है तो हम हैं। आइए हम सब मिलकर इन जंगलों के रक्षक बने।